आज की हेडिंग डालो समूह या मूलक। हेडिंग क्या भैया हमारी? समूह या मूलक। समूह या मूलक। समूह या मूलक। देखो कल बाबू एक चीज़ मैंने तुम्हें बताई थी। देखो कल मैंने तुम्हें इस तरह से कराए थे। देखो CH3OH के ऐसे उदाहरण कराए थे। तो इसमें दो समूह भाग ले रहे। कौन कौन सा समूह ले रहे? देखो एक तो ये वाला समूह है और एक डैश के बाद वाला समूह है। तो ये जो समूह रहे ये जो दो संख्या है ना, इन्हें क्या बोला, इन्हें क्या पढ़ा जाता है? समूह या मूलक पढ़ा जाता है। पहले इसे लिख लो मेरे साथ, अब फिर समझो क्या कह रहा है। पहले नीले पेन से लिखेंगे कार्बनिक यौगिक। लिख लो मेरे साथ तुम, कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक जिन विशेष भागों से मिलकर बना होता है। कार्बनिक यौगिक जिन विशेष भागों से मिलकर बना होता है उन्हें समूह या मूलक कहते हैं। कार्बनिक यौगिक जिन विशेष भागों से मिलकर बना होता है उन्हें समूह या मूलक कहते हैं। देखो भैया जैसे CH3OH भैया रुक जाओ। सुहेल क्या नाम तेरा? जीशान। समूह या मूलक हमने आइडिया लिखी। कार्बनिक यौगिक जिन विशेष भागों से मिलकर बना होता है उन्हें क्या कहते हैं? समूह या मूलक कहते हैं। देखो एक कार्बनिक यौगिक लिखा मैंने CH3OH हमने बोर्ड पे लिख रखा। क्या लिख रखा हमने? CH3 और OH लिख रखा भैया। तो देखो CH3 और OH दो भागों से मिलकर बनना। एक तो CH3 से बनना, एक किससे मिलकर बनना? OH से मिलकर बनना। तो जिन दो भागों से मिलकर बना होता है उन्हें क्या कहेंगे? समूह या मूलक। पूछा लगे कि कितने भागों से मिलकर बनना है? दो से एक से। एक तो CH3 है और एक OH है। देखो यू किस चीज से मिलकर? पहला तो है इसमें दो समूह है। एक पहला समूह है जो CH3 है। CH3 को हम बोलते हैं मिथाइल। क्या बोलते हैं? मिथाइल। अगला वाला है दूसरा नंबर क्या भैया हमारा? OH। OH को क्या पढ़ा जाएगा? OH को हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं। क्या बोला है? हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? देखो ये क्या तो हाइड्रोक्साइड पढ़ा जाएगा, ये पढ़ा जाएगा एल्कोहल। क्या? क्या पढ़ा जाएगा भैया? ये क्या तो हाइड्रोक्साइड पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा? एल्कोहल पढ़ा जाएगा, यानी एल्कोहल ग्रुप का सदस्य है। जैसे मैं एक और उदाहरण लूँ, जैसे हमने एक और लिया था कल, हमने लिया था CH3Br लिया था ना, लिया था भैया? तो इसमें दो समूह है। पहले समूह का क्या नाम है? इसका CH3 का क्या नाम है? पहले समूह क्या नाम है? CH3 को क्या पढ़ा जाएगा भैया? मैंने लिख रखा बोर्ड पे, क्या है? क्या पढ़ा जाएगा इसे? मिथाइल। और जो भैया नंबर दो समूह है इसमें कौन सा है? Br। Br को क्या पढ़ा जाएगा हमारा? ब्रोमाइड। क्या पढ़ा जाएगा इसे? ब्रोमाइड। जैसे हमने कल एक लिया था, ऐसे लो हमने, जैसे एक उदाहरण और करो, जैसे C2H5 और हमारा Cl। बाबू दो समूह से मिलकर बना हुआ है ना? है एक समूह हमारा यूरा, एक समूह यूरा, दो समूह से है ना? तो इसका नाम है, पहले समूह का क्या नाम पढ़ा जाएगा? देखो दो कार्बन है तो दो कार्बन के लिए इथाइल। और नंबर दो ये नहीं, Cl के लिए क्या पढ़ा जाएगा? Cl के लिए क्या पढ़ा जाएगा? क्लोरो। बेवकूफो, जब OH होगा जब तो हाइड्रोक्साइड पढ़ा जाएगा, जब Br होगा जब तो ब्रोमाइड पढ़ा जाएगा, जब Cl होगा फिर क्या पढ़ा जाएगा? क्लोरो पढ़ा जाएगा। तो बताओ समूह या मूलक समझ में आ गया नहीं आ गया? एक बार और समझ लो समूह या मूलक क्या है? समूह या मूलक कार्बनिक यौगिक जिन विशेष भागों से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं भैया?
समूह या मूलक कहते हैं। अब हमारा एक कार्बनिक यौगिक, बताओ कार्बनिक यौगिक दो भागों से मिलकर बनना ना बनना, इन दोनों भागों को क्या कहेंगे? समूह या मूलक कहेंगे। पूछा लगा कि इन दोनों भागों के नाम भी लिखो, तो दोनों भागों के नाम लिख दियो। CH3 का नाम क्या है? मिथाइल, और OH का नाम क्या है? हाइड्रोक्साइड या अल्कोहल। अल्कोहल, इसे भैया अल्कोहल समूह लिख लियो। अल्कोहल ग्रुप का सदस्य है तो इसे समूह पढ़ लेंगे, आगे आगे इनके बारे में पढ़ेंगे, बस इतना समझो कि अल्कोहल समूह का सदस्य है। जैसे CH3 Br है, CH3 को क्या पड़ जाएगा? मिथाइल, और Br को क्या पड़ जाएगा? ब्रोमाइड। तो बताओ दो भागों से मिलकर बनना नहीं बनना भैया ये? इसी तरह से भैया हमारा क्या है? जैसे C2H5OH है, C2H5 को क्या पड़ जाएगा? इथाइल, और Cl को क्या पड़ जाएगा? क्लोरो। तो समूह या मूलक समझ में आ गया बाबू क्या रहे? उतार लो जल्दी से, ले हो जाओ सारे के सारे। हमने हेडिंग डाली थी समूह या मूलक। समूह या मूलक क्या कह रहे हैं? देखो कार्बनिक यौगिक जिन विशेष भागों से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या कहेंगे भैया? उन्हें समूह या मूलक कहते हैं। जैसे CH3OH है तो CH3OH हमें दिख रहा ना, एक तो ये है, अरे एक दो समूह से मिलकर बनना ना बनना, इन्हें क्या कहेंगे? समूह या मूलक कहते हैं। पहले वाले भाग को क्या पढ़ा जाएगा? मिथाइल, दूसरे वाले भाग को क्या पढ़ा जाएगा? हाइड्रोक्साइड। हम अपने पास से नहीं पढ़ रहे, इनका नाम मिथाइल है, और मैं अभी आने वाले टाइम का मतलब कल मैं परसों में तुम्हें बताऊंगा कि मिथाइल कैसे बना है, आराम से समझ जाओगे, फिर तुम खुद बनाओगे। जैसे CH3Br है तो दो समूह से मिलकर बनना नहीं बनना, कि पहले वाले भाग का नाम मिथाइल है, दूसरे का क्या नाम है? ब्रोमाइड। जैसे C2H5 है, C2H5 को दो कार्बन आ गए तो यहाँ इथाइल है, और Cl का मतलब है क्लोरो। देखो ऐसे समझ में ना रहा है, ऐसे समझो। हमारा क्या है? क्यों मार्कर है। अब बताओ मैंने मार्कर, अब एक मार्कर है, अब मैंने मार्कर पे पूरा का पूरा जब कैप लगा दो, जब भी तो मार्कर बनेगा नहीं बनेगा पूरा का? बताओ मार्कर दो भागों से मिलकर बनना ना बनना भाई? दो भाग, एक तो कैप है, एक क्या है इसका? खोल है। तो मार्कर पूरा दो भागों से मिलकर बनना नहीं बनना? तो इन दोनों भागों को क्या कहेंगे? समूह या मूलक, समूह या मूलक कहते हैं। आगे समझ में? समूह या मूलक कहते हैं। देखो अब की जो अगली हेडिंग है वो हमारी हेडिंग है क्रियात्मक समूह। अभी हेडिंग मत डालियो, पहले समझ लो क्रियात्मक समूह क्या रहा है। जैसे इसके पीछे क्या जुड़ रहा? OH समूह। इन्हें हम क्या बोल रहे हैं? देखो जैसे बाबू यहाँ OH जुड़ रहा, तो इसे हम क्या पढ़ा जाएगा? इसे हम क्या बोल रहे हैं दूसरी भाषा में? क्रियात्मक समूह बोलते हैं। जैसे हम Br जुड़ रहा तो Br को हम क्या पढ़ा जाएगा बाबू? ये हमारा यो क्रियात्मक समूह पढ़ा जाएगा। जैसे Cl जुड़ रहा तो Cl को क्या पढ़ेंगे हम? क्रियात्मक समूह पढ़ा जाता है। तो अब मैं ऐसे बताऊंगा क्रियात्मक समूह को, पहले बस नहीं समझ लो कि जो इनके एक जैसे दो आपस में जुड़ रहे हैं, दो यौगिक, तो उनके पीछे जो यानी सबसे अंत में जो जुड़ रहेगा उस समूह को क्या बोल लेंगे हम? क्रियात्मक समूह। अगर वो डैश लग कर जुड़ा होगा तो हेडिंग डाल लो क्रियात्मक समूह। क्या हेडिंग है हमारी? हाँ हेडिंग डालो क्रियात्मक समूह। समूह क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह लिखो भैया, ऐसे मेरे साथ के साथ लिख लो जल्दी से। लिखो किसी कार्बनिक यौगिक का, किसी कार्बनिक यौगिक का वह समूह, किसी कार्बनिक यौगिक का वह समूह जो यौगिक के सभी गुणों का, जो यौगिक के सभी गुणों का निर्धारण करता है। किसी कार्बनिक यौगिक का वह समूह जो यौगिक के सभी गुणों का निर्धारण करता है, क्रियात्मक क्रियात्मक समूह कहलाता है। क्रियात्मक समूह कहलाता है। जैसे भैया इसका उदाहरण CH3OH का क्रियात्मक समूह, CH3OH का क्रियात्मक समूह क्या होगा भैया? हमारा OH होगा। जैसे हमारा भैया CH3NO2 का क्रियात्मक समूह क्या होगा भैया? NO2 होगा। जैसे C2H5
Cl का क्रियात्मक समूह क्या होगा भैया हमारा? Cl होगा। जैसे भैया हमारा अभी हमने एक उदाहरण लिखा था CH3Br का क्रियात्मक समूह क्या होगा भैया? Br होता है। जैसे और लिख लो C2H5 COOH का क्रियात्मक समूह COOH होता है। COOH होता है। लिख लो भैया पहले इन्हें आराम से। हमने देखो क्या हेडिंग डाली थी, मैंने लिखवाई थी क्रियात्मक समूह। देखो, किसी कार्बनिक यौगिक का वह समूह जो यौगिक के सभी गुणों का निर्धारण करता है क्या कहलाता है भैया हमारा? क्रियात्मक समूह कहलाता है। क्रियात्मक समूह से बस ध्यान रखो कि जो अंत में संख्या जुड़ी रहे ये हमारी क्या कहलावा है? क्रियात्मक समूह। जैसे CH3OH का क्रियात्मक समूह क्या होगा हमारा? OH होगा। CH3NO2 का क्या क्रियात्मक समूह क्या होगा हमारा? NO2। C2H5 और Cl का क्रियात्मक समूह क्या होगा? Cl। CH3Br का क्रियात्मक समूह क्या होगा? Br। और C2H5 COOH का क्रियात्मक समूह क्या होगा? COOH। तो क्रियात्मक समूह समझिए क्या हुआ है। देखो, क्रियात्मक समूह का मतलब क्या है? किसी कार्बनिक यौगिक का वह समूह जो यौगिक के सभी गुणों का निर्धारण करता है। नहीं, इससे हमें पता चल रहा है, देखो अगर इसके पीछे OH जुड़ रहा है ना, अगर इसके पीछे OH जुड़ रहा, इसके पीछे NO2 जुड़ रहा, इसके पीछे Cl जुड़ रहा, इसके पीछे Br जुड़ रहा, इसके पीछे COOH जुड़ रहा, तो इससे पता चल रहा है कि हाइड्रोक्साइड बनेगा। इससे पता चल रहा है कि नाइट्रस ऑक्साइड बनेगा। इससे पता चल रहा है कि क्लोरीन बनेगा, क्लोरो बनेगा। इससे पता चल रहा है कि ब्रोमाइड बनेगा। और इससे क्या पता चल रहा? ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बनना है। COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ा जाए। क्या पढ़ा जाए? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो क्रियात्मक समूह भैया समझ में आ गया। हमने 3 चीज पढ़ ली। पहली चीज हमने पढ़ी जो इस तरह की, पहले में पढ़ा संरचना सूत्र। क्या? संरचना सूत्र। देखो संरचना सूत्र में देखो, अगर मैं बात करूं किसकी संरचना बनावे, जैसे हम इसकी बनावे हैं, इसकी C2H5COOH की संरचना बनाएंगे तो कैसे बनेगी भैया हमारी? C भैया 2, हमारे पास C है ना, C 2 है तो मैं 2C पहले लिख लिया मैंने। ये क्रियात्मक समूह में लग रखना, क्रियात्मक समूह हम नहीं लिखेंगे भैया। इसके बाद में H कितने हमारे पास? 5, तो एक यहाँ जुड़ जाएगा, एक यहाँ, एक यहाँ। कितने H हो गए हमारे पास? 3। 2 बचे अभी, एक यहाँ लगा देंगे, एक यहाँ लगा देंगे। और अभी क्या बचा हमारा? COOH आके यहाँ जुड़ जाएगा। यानी ये हमारा क्रियात्मक समूह हमारा यहाँ का जुड़ जाएगा। तो ये हमारी क्या बन गई? संरचना। हम किसी भी अणु की संरचना बनानी हमने सीख ली। उसके बाद में मैंने लिखा कि समूह या मूलक ये 2 चीजों से मिलकर बनना। किससे बनना? एक तो ये है और एक ये है। एक तो ये इथाइल से बनना और एक किससे बनना? कार्बोक्सिलिक अम्ल। अगर इसकी संरचना, अगर मैं इसका समूह मूलक लिखूं तो इसे क्या पढ़ा जाएगा? इथाइल। उसे क्या पढ़ा जाएगा? कार्बोक्सिलिक। तो तुम्हें पता चल गया कि भैया यानी जो समूह या मूलक रहे जो 2 शब्दों से, जो 2 से मिलकर बने रहा उन्हें क्या कहते हैं? समूह या मूलक। जैसे C2H5O है तो इसे इथाइल पढ़ा जाएगा। जो COOH से क्या पढ़ा जाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ा जाएगा। अगली हेड डाली हमने क्रियात्मक समूह। हमें पता चला कि जो अंत में संख्या जुड़ रही है उसे क्या पढ़ा जाएगा? हमारा क्रियात्मक समूह। बताओ भैया, हमने 3 टॉपिक यानी IUPAC नाम बनाने की जो हम तरफ चल रहे, हमने 3 टॉपिक पढ़े। तीनों टॉपिक क्लियर है? पहला हमने संरचना सूत्र पढ़ा, उसके बाद में हमने आज एक और हेडिंग पढ़ी। क्या पढ़ी? समूह या मूलक। समूह मूलक का मतलब है कि देखो ये भी 2 शब्दों से यानी 2 संख्याओं से मिलकर बनना, तो समूह मूलक कहलाएंगे नहीं कहलाएंगे? ये सभी क्या हमारे समूह या मूलक है ना है। इसके बाद में हमने हेडिंग डाली क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह क्या रहा भैया? जो इनमें अंत में संख्या रहा है OH, NO2, Cl और Br और COOH, ये क्या हमारे? ये क्रियात्मक समूह पढ़े जाते हैं भैया। क्रियात्मक समूह तक समझ में आ गया। आज की जो हमारी अगली हेडिंग है वो डालो सजातीय श्रेणी या समजातीय श्रेणी। डाली किसने हेडिंग ना डाली भैया अभी? सजातीय श्रेणी या क्या भैया? सम लिखो भैया इसमें समान क्रियात्मक समूह वाले, समान क्रियात्मक समूह वाले, समान क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों की, समान क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों की
कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी, कार्बनिक यौगिकों की समान क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसमें यौगिकों को उनके बढ़ते हुए अनुभार में रखा जाता है तथा दो क्रमागत यौगिकों के मध्य CH2 का अंतर होता है। CH2 का अंतर होता है। लिख लो भैया पहले इन्हें। CH2 का अंतर होता है। देखो बोर्ड की तरफ हमने लिखी सजातीय श्रेणी या समजातीय श्रेणी। भैया 1 या 2 नंबर में पूछ लिया कि सजातीय श्रेणी या समजातीय श्रेणी क्या रहता है। देखो क्या लिखा हमने लिखा कि समान क्रियात्मक समूह वाले, हम क्रियात्मक समूह को जान के क्या रहे, समान क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी, समान क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसमें यौगिकों को उनके बढ़ते हुए अनुभार में रखा जाता है तथा दो क्रमागत यौगिकों के मध्य CH2 का अंतर होता है। बस फिलहाल समझाते श्रेणी को इतना समझो कि दो यौगिकों के मध्य कितना अंतर है वह CH2 का अंतर होता है। देखो समझाते श्रेणी का मतलब है, समझाते श्रेणी एल्केन, एल्काइन, अभी ये आएंगी, जब ये आएंगे ना, जब इनके उदाहरण आएंगे, जब अच्छी तरीके से समझोगे। बस इतना समझो कि समान क्रियात्मक समूह वाले, इसमें क्रियात्मक समूह क्या है, समान क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी, यानी कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसमें यौगिकों को उनके बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है। बढ़ते हुए क्रम का मतलब पहले 1 वाला रखा जाएगा, फिर 2 वाला रखा जाएगा, फिर 3 वाला रखा जाएगा, फिर 4 वाला रखा जाएगा, फिर 5 वाला रखा जाएगा। उनके बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है तथा दो क्रमागत यौगिकों के मध्य, अगर एक यौगिक इधर है और एक यौगिक दूसरे वाला, तो इन दोनों के मध्य कितना अंतर आएगा, CH2 का अंतर आएगा। इसे ध्यान रखना कि दो यौगिकों के मध्य कितना अंतर है, वह CH2 का अंतर होता है। जब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा ना तो बताऊंगा कि दो यौगिकों के मध्य CH2 का कैसे अंतर है। तो इनके मध्य कितने का अंतर आएगा भैया, दो यौगिकों के मध्य CH2 का अंतर होता है। तो समझाते श्रेणी समझिए क्या है, दो समान क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों को उनके बढ़ते हुए अनुभार में रखने पर, तो भैया जो बढ़ते हुए अनुभार में रखा जाता है तो दो क्रमागत यौगिकों के मध्य CH2 का अंतर होता है। इसी श्रेणी को क्या कहेंगे भैया, सजातीय श्रेणी या समजातीय श्रेणी कहते हैं। अब भैया सजातीय या समजातीय श्रेणी में हमारे बहुत सारे टाइप है, जैसे एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया। इन्हें पढ़ने से पहले कार्बनों की संख्या लिख लो, क्योंकि भैया इसमें हमारे काम आएंगे कार्बनों की संख्या। कार्बनों की संख्या कैसा काम आएगी, क्योंकि भैया 1 कार्बन के लिए क्या लगा है, 2 कार्बन के लिए क्या लगा है, 3 कार्बन के लिए क्या लगा है, पहले वो लिख लो। तो लिखो एक तरफ एक टेबल से बना लो, एक तरफ तो लिख लो कार्बन की संख्या, यानी नोट, इसे नोट में लिखना, इससे लगा भैया ये नोट में लिखो कार्बन की, हाँ कार्बन की संख्या। ओ भैया 20 लाख लिखी जा रही बेवकूफ़, कार्बन की संख्या पढ़ाऊँ मैं, कार्बनिक यौगिक ना पढ़ रहे हैं अब, कार्बन की संख्या। जो भैया कार्बन की संख्या रहे हैं ना, ध्यान रखना, जो कार्बनिक यौगिक है इन्हें हम पढ़े जाएंगे, इन्हें पढ़ा है एल्क। क्या पढ़ा है, एल्क। देखो जहाँ भी एक कार्बन होगा, जैसे देखो ये था बाबू, हमारा क्या था, CH3 था ना, CH3। तो CH3 के लिए हम क्या पढ़ रहे थे, मैथ। क्या पढ़ाएगा, एक कार्बन की संख्या क्या पढ़ा जाएगा भैया हमारा, मैथ। इसके साथ में भैया नंबर 2, अगर 2 कार्बन की संख्या है तो 2 कार्बन की संख्या को पढ़ा जाएगा भैया एथ। क्या पढ़ा जाएगा, एथ। 2 कार्बन की संख्या क्या पढ़ा जाएगा भैया हमारा, एथ। मेरे साथ के साथ लिखते रहो कि 1 कार्बन की संख्या क्या पढ़ेंगे भैया हम,
मैथ। 2 कार्बन की संख्या को क्या पढ़ेंगे? एथ। ध्यान रखना इनके ज़्यादा नाम इंग्लिश में लिखने की कोशिश करना, क्योंकि जब तुम्हारा एग्जाम होगा तुम इंग्लिश हिंदी दोनों जगह लिख सकते हो। हिंदी में नाम गलत होने की संभावना है, इंग्लिश में नाम बिल्कुल ठीक लिखा जाए बंद के हिसाब से। मैथ, एथ। भैया 3 कार्बन होंगे, 3 कार्बन के लिए पढ़ा जाएगा प्रोप। क्या? प्रोप। अगर 4 कार्बन होंगे, 4 कार्बन के लिए पढ़ा जाएगा BUT, ब्यूट। 5 कार्बन के लिए पढ़ा जाएगा भैया पेंट। हाँ BUT, ऐसे ही पढ़ा जाएगा, बट नहीं पढ़ा जाता, ब्यूट पढ़ा जाए सब। 1 के लिए मैथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट और 6 के लिए भैया पढ़ा जाएगा हमारा हेक्स। 6 के लिए पढ़ा जाए हेक्स भैया, 5 के लिए भैया पेंट, 7 के लिए पढ़ा जाए हेप्ट। भैया बोर्ड पे लिख रहे सारे, तो ये बताऊँ मैं, हेप्ट। 6 के लिए भैया हेप्ट, 7 के लिए हमारा 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए OCT, ओक्ट, ओक्ट। भैया 9 के लिए नन, NON, नन। 10 के लिए भैया हमारा, 10 के लिए डैक, डैक, डैक। भैया 11 के लिए, भैया जो हमारे 11 के लिए पढ़ा जाए अनडैक। अनडैक। और 12 के लिए पढ़ा जाए हमारा डू डैक। डू डैक। ये तो भैया हमारी कार्बन की संख्या होगी। इसके साथ में हमारा जो बंद रहे हैं, बंद को पढ़ा जाए ANEAN, इसे पढ़ा जाए ANEAN, इन। भैया बार बार लिख रखा ना, डू डैक लिख रहा है, बंद की संख्या। जो अगर हमारा खाली एक बंद है, एक बंद को पढ़ा जाएगा भैया एन, एक बंद को पढ़ा जाएगा हमारा, समझाऊंगा भैया, एन। नंबर 2 लिख लो इन, और नंबर 3 बंद के लिए लिखो भैया आइन। लिख लो मेरे, यानी ये सारे के सारे आराम से लिख लो, फिर इन्हें समझाऊंगा। लिख लो, आ जाओ इधर की तरफ आ जाओ। हमने डाली कार्बनों की संख्या और भैया बंदों की संख्या। देखो जो कार्बन की संख्या है उसे पढ़ा जाए एल्क, क्या पढ़ा जाए ALK, एल्क पढ़ा जाए। और भैया 1 के लिए मैथ, क्या मैथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए क्या पढ़ाएगा हैप, 8 के लिए क्या पढ़ाएगा ओक्ट, 9 के लिए क्या पढ़ाएगा नॉन, 10 के लिए क्या पढ़ाएगा डैक, और 11 के लिए क्या पढ़ेगा अनडैक, और 12 के लिए क्या पढ़ेगा डूडैक। तुम्हारे लिए वैसे 10 तक इंपॉर्टेंट है, तुम 10 तक ही पढ़ना। इधर की तरफ आ जाओ। अगर बंदों की संख्या, अगर एक बंद बनना तो उसे पढ़ा जाएगा एन, 2 बंद पढ़े तो इन, और 3 बंद पढ़ रहा तो क्या पढ़ा जाएगा आइन। 1 बंद के लिए एन, 2 के लिए इन, और 3 के लिए क्या पढ़ा जाएगा आइन। इन्हें घर से अच्छी तरीके से याद करना, कल से मैं पूछूंगा एक बार और। हाँ, कार्बन की संख्या को क्या पढ़ा जाएगा भैया एल्क, ALK, एल्क। जैसे 1 कार्बन है तो उसके लिए मैथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हैप, 8 के लिए ओक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डैक, 11 के लिए और 12 के लिए भैया डूडैक, 11 के लिए अनडैक, 12 के लिए डूडैक। और भैया हमारे यहाँ बंदों की संख्या 1 बंद के लिए एन, 2 के लिए इन, और 3 के लिए आइन। याद हो गए? एक बार और, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हैक्स, हैप, ओक, नॉन, डैक, अनडैक, डूडैक।
इधर की तरफ एन इन आइन। कल से मैं पूछूंगा, कल से तुम्हारी सेवा यानी तुम्हारी खातिरदारी शुरू हो जाएगी कल से। तो भैया कुछ पूछना कोई से बंद के बारे में आया थोड़ा बहुत समझ में आ गया समझ में? आज की सेवा समाप्त। अब पढ़ेंगे हम कल को, सुनो तो सही भैया। एक चीज़ कर लियो बस, मेरे से एक चीज़ गलती होगी। बैठ जा भैया तू। देखो मैं जब तुम्हें पढ़ा रहा था ना कल, मेरे से एक चीज़ गलत लिखी गई थी। उसमें हमने लिखा था कि CO2 एक कार्बनिक यौगिक है। क्या है? कार्बनिक यौगिक लिखवाया था, लिखवाया था भैया। उसे अकार्बनिक यौगिक कर लियो। क्या कर लियो? अकार्बनिक यौगिक। मेरे से एक गलती होगी थी तुम्हें पढ़ाते टाइम, उसमें मैंने ए लगाना है ध्यान न दिया था। तो CO2 हमारा कैसा? एक अकार्बनिक यौगिक है। तो जहाँ CO2 लिख रहा है ना वहाँ क्या लिखोगे? CO2 क्या है भैया? हमारा एक अकार्बनिक यौगिक है, उसे लिख लियो।